गीता पाठशाला वाले भाई बहने वो विशेष रतन है। जैसे हम कहते हैं कोटो में कोई, तो कोटो में से कोई ने ज्ञान लिया और उन कोई में से भी कोई वो आत्माएं जो गीता पाठशाला को चलाने के निमित्त बने। गीता पाठशाला चलाने के निमित्त बनना ये ड्रामा में बहुत बड़ा भाग्य है। जैसे कि भाग्य विधाता ने छप्पर फाड़ करके आपको ये भाग्यवान बना दिया, और वहां क्लास करने वाले आने वाले भाई बहने भी विशेष हैं, क्योंकि आपके द्वारा उनको भी पालना मिल रही है। तो प्रभु प्यार की पालना में पलने वाले परमात्मा पढ़ाई पढ़ करके अपने जीवन में लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख चलने वाले बाबा के 100 पीस के सैंपल ऐसे गीता पाठशाला के हमारे सभी भाई बहने आज भले दुनिया का वातावरण क्या भी है, लेकिन हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे उसी लगन, उमंग और उत्साह के साथ प्रभु मिलन का अनुभव करते हुए अपने आप में अनेक शक्तियां महसूस कर रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग में अपनी प्रगति और उन्नति को महसूस कर रहे हैं। जीवन के अंदर भले परिस्थिति होते हुए भी, क्योंकि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक कई प्रकार की परिस्थितियां आप लोगों के जीवन में होंगी भी, लेकिन फिर भी परमात्मा संग होने के कारण, परमात्मा वरदान और शक्तियों की प्राप्ति होने के कारण आप अपने जीवन में अर्थात स्व उन्नति के आधार से उन परिस्थितियों पर विजयी बन करके चल रहे हैं। तो अंदर से बाबा के लिए निकलता है, वाह बाबा वाह, ओ मेरा मीठा बाबा वाह, हम कैसे इस ज्ञान सूर्य की सर्व शक्तियों के नीचे पल रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा पालना के अधिकारी आप सभी गीता पाठशाला के भाई बहने वर्तमान समय जरूर विशेष पुरुषार्थ कर रहे होंगे, क्योंकि बाप दादा का भी डायरेक्शन है और परिस्थितियां भी हम देख रहे हैं। तो ऐसे समय में स्पेशल एक्स्ट्रा समय निकाल करके भी हम अपने स्थानों पर एक तपस्या का शक्तिशाली वायुमंडल बनाएं। अमृत वेला, नुमा शाम वो तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी क्लास में आने वाले भाई बहनों का भी संगठन बना करके स्पेशल एक शक्तिशाली वातावरण बनाने का आप अभ्यास कर रहे होंगे। साथ ही बाबा ने जो हमें ज्ञान रत्न दिए हैं, उन ज्ञान रत्नों को हमने अपने जीवन में कहां तक धारण किया, उसकी गहराई से जाकर के सूक्ष्म चेकिंग और चेकिंग के पश्चात चेंज, वो भी आप तीव्र गति से कर रहे होंगे। ये समय की बलिहारी है, और बाप दादा ने भोग में भी ये संदेश दिया था कि बाबा अपने सब बच्चों की रक्षा कर रहा है। बाबा ने दुकान खोली हुई है, जिस दुकान के अंदर में वैरायटी सामान है, और उस सामान के ऊपर में ज्ञान, शांति,
शक्ति, पवित्रता आदि आदि वैरायटी सामान था। हम बाबा की उस दुकान से जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उसको लेकर के यूज करें और बाबा की एक एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करें। तो ऐसे अनुभव करते हुए आप सभी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति शुभ भावना है। आप भी उड़ते हैं और अन्य लोगों को भी उड़ाते रहते हैं। ऐसे गीता पाठशाला के भाई बहनों का पुनः पुनः खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इन सभी भाई बहनों को बहुत अच्छी आपने प्रेरणाएं दी। आपके जो भी भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स पर डाल सकते हैं। जो हमारे पास प्रश्न आए हैं, हमने 2 दीदियों को आज इसलिए ज्वाइन किया है ताकि एक के द्वारा क्लास और एक से हम उनके दिल के जो उद्गार हैं वो प्रश्न उत्तर के रूप में लेंगे। तो प्रश्न दीदी कुछ ऐसा आया है कि कई बार गीता पाठशाला खोलते हैं, वो फैमिली ज्ञान में नहीं चलती है, लेकिन उन्होंने स्थान दिया होता है, तो क्या उसको चालू रहने दिया जाए? परिवार ज्ञान में नहीं है जिन्होंने स्थान दिया है, लेकिन भावना के कारण मानो किसी ने रिक्वेस्ट की तो गीता पाठशाला के लिए स्थान दे दिया, तो क्या उस पर हमारी क्लास रेगुलर चल सकती है? यदि उस परिवार ने भावना से बाबा के कार्य में सहयोग दिया है, भले वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन जो स्थान हमें दिया है वो स्थान यदि सेपरेट है, जिस सेपरेट स्थान पर आप बाबा का क्लासरूम तैयार कर सकते हैं, जिसमें बाबा का चित्र लगा हो, गद्दी लगी हुई हो, क्लास वाले व्यवस्थित क्लास कर सकें, अगर ऐसा स्थान है तो मैं समझती हूँ उस स्थान को हम यूज कर सकते हैं। और जब वहां पर नियमित रूप से क्लास चलती रहेंगी तो हो सकता है कि जो सहयोगी आत्मा है आज ज्ञान में नहीं है, कल वो योगी बनकर के ज्ञान में भी चल सकते हैं। इसलिए सेपरेट स्थान है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा दीदी, किसी ने यही कहा था कि हम क्लास तो करते हैं लेकिन मन खाता है कि वो तो ज्ञान में चलते नहीं है और हम वहां पर उनके स्थान को यूज कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए। दीदी आज एक बात बीच में और बोलती हूँ, उन जिनको ये मन में आता है कि हम उनका स्थान यूज कर रहे हैं, अभी उनको मन में ये रखना चाहिए कि ये बाबा का स्थान हो गया है, यहाँ पर हम बाबा का ज्ञान लेते हैं, तो उनको आनंद आएगा। ओके ओके दीदी, आजकल कोरोना के कारण टीचर्स बहनें नहीं जा पा रही हैं, पहले गीता पाठशाला में जाती थी, तो आजकल कई गीता पाठशालाएं भी भाई बहनों ने आना बंद कर दिया है, और कुछ है जहाँ पर कोरोना की बिल्कुल लहर नहीं है। गांव में तो थोड़ा ऑक्सीजन अच्छा है, अभी वो कह रहे हैं दीदी हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो मिलजुल करके क्लास करते हैं, पर दीदी बाबा के भोग से वंचित रह जाते हैं। तो क्या गीता पाठशाला में बाबा को भोग लगा सकते हैं? हम तो उनको गुरुवार को तो कहते हैं कि आपको सेंटर से आना है, और पहले वो आते भी थे, बीच में ऐसा भी था कि भोग रख दिया जाता था, वो लेके जाते थे, हफ्ते में 1 दिन भी उनको छुट्टी देते थे आने की, लेकिन अभी उन तक भोग पहुंच नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे समय पर भोग के लिए, बाबा के भोग से वंचित न रहें तो फ्रूट ला करके बाबा को वो प्रसाद भोग स्वीकार कराएं, क्योंकि भोग जो है वो बहुत बड़ी चीज है। आप भोग किसको स्वीकार करा रहे हैं?
जो दुनिया का सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान भगवान है, उस भगवान को आप भोग स्वीकार करा रहे हैं। उसके लिए दोनों प्रकार की शुद्धि, स्वच्छता जरूरी है, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल में भी बाबा के बर्तन अलग हो, बाबा के भोग का रुमाल, भोग का टेबल, उसकी सारी व्यवस्था हो, और लगाने वाली जो आत्माएं हैं उनकी भी संपूर्ण नियम और मर्यादा, पवित्रता की धारणा हो, योगी तू आत्मा हो। तब टेम्पररी समय के लिए, जब तक बहनों के पास वो नहीं पहुंच पाते हैं या उनको भोग नहीं मिल पाता है, तो सेवा केंद्र की जो निमित्त है उनसे स्वीकृति लेकर के वो बाबा को भोग लगा सकते हैं, और उसी भाव भावना से कि इसको भगवान ने स्वीकार किया है, और उन दूसरी आत्माओं को भी बाबा का भोग दे सकते हैं, लेकिन मतलब टेम्पररी। फ्रूट्स का लगा सकते हैं, फ्रूट्स का। फ्रूट्स का लगा सकते हैं। हाँ जी। दीदी, इस बार ऐसा हुआ, गीता पाठशालाओं का जैसे नंबर होता है उसी डेट पर तो सभी जगह झंडा नहीं फहराया जाता, तो कई जगह झंडे रह गए हैं। कई गीता पाठशाला वालों ने कहा कि हमारे इधर बहनें नहीं आई हैं, और अभी कुछ समय का भी ऐसा ही चल रहा है जो बहनें नहीं जा पा रही हैं। तो वो कह रहे हैं क्या हम अपनी गीता पाठशाला का झंडा खुद ही चेंज कर दें, या बहन के आने तक की वेट की जाए, क्योंकि हर शिवरात्रि पर चेंज होता है दीदी, और इस बार नहीं हो पाया है। हाँ, तो क्या करें? झंडा, इसकी भी बहुत वैल्यू है। अगर फटा हुआ झंडा लगा होगा तो वो भी बाबा का एक डिसरिगार्ड है। उनको भी अपने सेवा केंद्र की निमित्त बहन से पूछ करके उस स्थान पर बाबा के झंडे को बदली किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति जिससे हम पास हो रहे हैं उसमें अभी संभव नहीं है कि जल्दी बहनें वहां पहुंच सके। लेकिन बाबा का झंडा है, बाबा के लिए रिस्पेक्ट है, तो वहां की जो निमित्त आत्माएं हैं वो उस झंडे को बदली कर सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहनें ही जाकर के बदली करें। अगर परिस्थिति अनुसार नहीं जा सकती हैं तो वो भाई बहनें वहां पर झंडा बाबा का बदली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने तो गीता पाठशालाओं में शिवरात्रि के ऊपर में प्रोग्राम मनाए, लेकिन जहां पर नहीं पहुंच सकते हैं तो उनको ये स्वीकृति दी कि आप बाबा के झंडे को बदली कर सकते हैं। ठीक है दीदी, वो कह रहे हैं कोई आ नहीं रहा दीदी, हम अकेले ही करें क्या? वैसे तो झंडे को तो माना कुछ लोग हों तो अच्छा लगता है, तो क्या हम अकेले ही उसको चेंज कर दें, झंडे को जो निमित्त है? जो निमित्त है, अगर उनकी क्लास में भाई बहनें आ रहे हैं तो उनके सामने कर सकते हैं, और अगर नहीं है और झंडा फटा हुआ है तो उसको अकेला भी चेंज करेंगे, बाबा की उस मधुर याद में रह करके उसी विधि के साथ में उसको बदली करेंगे। तो परिस्थिति के कारण से कोई हर्जा नहीं। ओके, तो ये सभी ने सुन लिया होगा, कईयों के ऐसे झंडे रह गए होंगे। दीदी, एक प्रश्न, मतलब जहाँ गीता पाठशाला खुली हुई है वहां के जो क्लास करने वाले हैं उनका उठता है कि भले एक कमरा अलग दिया हुआ है, वो परिवार ज्ञान में पूरा नहीं है, माना माता है या युगल ही है, लेकिन वो अपने बच्चों की शादियां भी कर रहे हैं। गीता पाठशाला का कमरा अलग है लेकिन उस घर में शादियां भी हो रही हैं, तो क्या ऐसे में उस गीता पाठशाला में हम जाया करें या क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा वातावरण है, बच्चों की शादियां और ये लौकिक का चलता रहता है, क्लासरूम अलग होने के बावजूद भी वहां का वायुमंडल नहीं इतना शक्तिशाली बन सकता है लौकिक वातावरण के कारण से, तो वहां भी उन्होंने वहां की जो निमित्त बहन जिस सेंटर के साथ उनका कनेक्शन है उनके साथ बात करके पाठशाला को बदली किया जा सकता है। अगर मकान किराए पर भी रख सकते हैं, दूसरा कोई स्थान फ्री मिलता है तो उसको भी ले सकते हैं। तो उन्हों को ये कह करके, बता करके कि
योग शांति के का स्थान है, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। तो इस वातावरण को हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, भाई बहनें भी अच्छी रीति से प्रोग्रेस कर सकें, तो हम अपनी उन्नति के कारण से इस स्थान को बदली करना चाहते हैं। तो वो स्थान बदल करके अच्छा उससे स्थान मिलता है, अकेला कमरा मिलता है, तो वहां पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। दीदी बाबा के कई गरीब बच्चे हैं जो रेंट पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए मजबूरी में फिर उनको वहीं पर क्लास करनी पड़ती है। तो वो कहते हैं दीदी हम करते तो हैं लेकिन हमारे संकल्प भी चलते हैं और अलग से हम रेंट पर नहीं ले सकते हैं, तो फिर वहीं रहने दिया जाए दीदी? हाँ, तो वहां तो उनको ये बताया जाए कि जिस परिस्थिति में वो हैं, अगर दूसरा नहीं ले सकते हैं तो इतनी दृढ़ता के साथ में वहां तपस्या करें, तो बाबा उनको ये अनुभव कराएगा उस शक्तिशाली प्रकंपनों का। फिर उनके ऊपर उस लौकिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि बाबा आपने हमको ये स्थान दिया है। जितनी लगन और तत्परता से बाबा के साथ में योग करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां का वायुमंडल चेंज होगा। लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी मनसा को बदलने की आवश्यकता है कि इसके कारण से हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो पहले बदलें। आपने बाबा जो स्थान दिया है, जरूर इससे ही हमारा कल्याण, उन्नति और प्रगति होनी है। जब वो भावना क्रिएट करेंगे तो उसका स्थान का वातावरण भी शक्तिशाली बन जाएगा। वो जवाबदारी बाबा की रहती है। तो अपना संकल्प और बाबा की जवाबदारी से वो स्थान भी शक्तिशाली जरूर बन जाएगा। दीदी कई बार भाई बहने बहुत होशियार होते हैं, मना टीचर बहन इतना सेवाओं में इन्वॉल्व नहीं है या उसके पास समय नहीं है, तो भाई बहन आगे जाके और गीता पाठशालाएं खोलते जाते हैं। तो ये अनुमति है दीदी, गीता पाठशाला वाले अपनी सेवाओं को बढ़ा के और गीता पाठशाला खोल सकते हैं? नहीं, हमारी जो गीता पाठशाला की नियम और मर्यादा है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है कि पहली बात तो उनको ये हुआ हमारी गीता पाठशाला, हम सेवा कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, वो बीज ही रॉन्ग है। मैं गीता पाठशाला खोलूं अथवा मैंने गीता पाठशाला खोली, उस खोली हुई गीता पाठशाला से जो फल निकलेगा वो शक्तिशाली नहीं होगा। और हमारे यज्ञ का नियम नहीं है कि गीता पाठशाला वाले जहां चाहे वहां सेवा करें और पाठशाला खोलें। हाँ, उनके अंदर यदि सेवा की भावना है तो सेवा केंद्र के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज में भाग ले, अथवा ऐसा कोई विशेष स्थान है जहां गीता पाठशाला खुल सकती है, अथवा उनके रिलेशन कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, तो उस स्थान पर भी सेवा केंद्र की बहनों के द्वारा गीता पाठशाला को खोलना चाहिए, ना कि स्वयं जा करके हम गीता पाठशाला खोलें। बहनों के द्वारा उनकी पालना होगी। उसके पश्चात सेवा केंद्र की तरफ से जब उनको स्वीकृति मिलती है तो भले वो वहां पर जाकर के क्लास करा सकते हैं, लेकिन अपनी मत से कभी भी सेवा करना, गीता पाठशाला खोलना, ये हमारी नियम के विरुद्ध, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी कहते हैं हमारी बहन जी को तो टाइम नहीं है, या हमारी बहन जी सेवा नहीं करना चाहती, आप लोग हमें क्यों रोकते हो, हम तो करना चाहते हैं, हमें तो आगे बढ़ने दिया जाए, बाबा कहता है सबको संदेश देना है, ऐसे तो रह जाएंगे। तो वो ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं बहनों को भी आकर के कि आप नहीं करते तो कम से कम हमें तो करने दो। तो मतलब नहीं खोल सकते ना? नहीं, नहीं खोल सकते हैं। उनकी वो टीचर तो उनको उससे बड़े जो निमित्त हैं और उसके ऊपर जो जोन है उन्हों के साथ मिल करके बातचीत करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। हाँ जी दीदी, एक और प्रश्न आया है कि आजकल गीता पाठशालाओं के जो निमित्त हैं वो बहुत अपने आप में सक्षम है, आजकल के साधन भी हैं, तो वो बजाय सेंटर से जोड़ने के वो अपनी मुरली सुना के टेप पर भेज के यूट्यूब में डाल देते हैं, अपने साथ ही सबको इन्वॉल्व करते हैं, सेंटर की बहन से कनेक्शन नहीं रहने देते। ऐसे में क्या किया जाए? अगर बहन उनको कुछ समझाती है तो वो नाराज होते हैं, सेंटर से संपर्क तोड़ देते हैं, तो ये इस सिचुएशन में क्या किया जाए?
सबसे पहली बात तो जो गीता पाठशाला के निमित्त भाई बहने हैं उनका भी वही स्टेटस है जैसे सेंटर की निमित्त बहनों का है। वो श्रेष्ठ हैं लेकिन वो भी निमित्त हैं। अगर निमित्त ही मर्यादा को तोड़ेंगे, नियम को तोड़ेंगे, तो उसमें प्रगति नहीं है। सबसे पहली बात, बाबा ये कहते हैं कि हर आत्मा को संदेश दो, ये बाबा ने जरूर कहा, लेकिन साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि उनका कनेक्शन बाप के साथ जुड़ा हो। जब बाप से उनका कनेक्शन जुड़ेगा तब ही उनको वर्षा मिलेगा। लेकिन अगर बीच में मैं पाठशाला खोल रही हूँ, वो मेरे ही संपर्क संबंध में रहें, उनका कनेक्शन मेरे द्वारा ही रहे, ये वर्तमान समय चल रहा है। कई जगह पर ये परिस्थिति है क्योंकि साधनों के साथ साथ बुद्धि की, ज्ञान की स्पष्टता से, वाणी के प्रभाव से आत्माओं को प्रभावित कर लेते हैं और वो आत्माएं भी उन्हों तक ही सीमित होती हैं कि नहीं, हमको तो इनसे बहुत अच्छी मुरली का एक्सप्लेनेशन मिलता है, ये हमको बहुत अच्छी योग की कमेंट्री कराते हैं जिससे हमारा अच्छा योग लगता है, इसलिए हमें उसके द्वारा प्राप्ति हो रही है, हम तो याद बाबा को ही करते हैं, बात ये कहेंगे। लेकिन ये ज्ञान के और श्रीमत के टोटल विरुद्ध है। जब हमारे सेवा केंद्रों से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है उन्हों को बाबा के उस घर के साथ, सेवा केंद्र के साथ उनको अटैच करें, क्योंकि उससे उनको जो पालना मिलेगी उस पालना में बल रहेगा और वो आत्माएं अपना भाग्य बना सकेंगी। व्यक्ति तक सीमित रहना, इसको बाबा ने एक अव्यक्त मुरली के अंदर महा 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 पाप कहा था। मैं करा रही हूँ, मैं इनको सुना रही हूँ, जहाँ मैंपन है वहां परमात्मा प्राप्तियों की गहरी अनुभूति या परमात्मा के साथ का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं समझती हूँ जो भी हमारे भाई बहने हैं, कई बार उन्होंने उमंग उत्साह भी होता है, पॉजिटिव होते हैं, जोश भी होता है कि हम सुनाए, हम प्रगति करें, लेकिन यज्ञ की जो नियम और मर्यादा है उसके अनुरूप चलने में ही उनकी आंतरिक शक्तियों का विकास होगा। बाबा उनको अपने आप यूज करे लेकिन नियम मर्यादा का उल्लंघन। दीदी कई बार सेंटर्स की बहनें आजकल के जो चल रहे हैं सेवा के साधनों उनको उपयोग में नहीं ला रहे हैं, लेकिन भाई बहनें ला रहे हैं, तो कहते हैं हम सेवा ही कर रहे हैं ना, आपको क्या हर्ज है इसमें, कर तो हम भी बाबा की सेवा ही रहे हैं। लेकिन वो फिर सेवा केंद्र तक उनको नहीं जोड़ते, वो अपने से ही जोड़ते हैं कि हमारी गीता पाठशाला में 100 स्टूडेंट है, क्लास में तो 25 भी नहीं आते, देखो हमने कितनी सेवा की है। तो भाई बहनों की भी फिर उनमें ही भावना बैठती है, फिर वो सेंटर से नहीं जुड़ते हैं। तो स्टॉप किया जाए ऐसी सेवाओं को नहीं कर सकते। स्टॉप की जगह जो कराने वाला है उसको थोड़ा सा समझाया जाए, क्योंकि उसके अंदर में जो मैंपन है वो जितने निकलेंगे उन सब के अंदर में वो सूक्ष्म में जाएगा, तो वो रचना अभी अच्छी दिखाई देगी लेकिन शक्तिशाली नहीं निकलेगी। तो थोड़ा सा उस आत्मा को अगर समझा करके और उसकी जो शक्ति है उसको सेंटर के थ्रू कहाँ यूज किया जाए, समझा, उसमें शक्ति है। जैसे वो अपनी रीति से क्लास करा रहा है, अपनी रीति से ना करा करके उसको कभी हम चांस दे कि आज तुम यहाँ पर इस रीति से करा सकते हो, तो उनको यूज भी करें, लेकिन वो अपनी रीति से अपने स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट से मैंने इतना अच्छा किया है, वो राइट नहीं। बोलते हैं हमारी बहन जी को तो कुछ इतना आता नहीं है, हम अगर कर रहे हैं तो शायद बहन जी को ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है इसलिए हमारे से तुड़वा रहे हैं। आजकल इतना भी बोल रहे हैं, मतलब वो जो एक सम्मान टीचर के प्रति होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है इन साधनों के कारण से। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये भी उनकी समझ की कमी है। मुझे याद है हमारी दादियां हमेशा कहती थी
कि जिसको बाबा ने निमित्त बनाया है जरूर उसके अंदर कोई क्वालिटी है। भले वो वाणी से इतनी अच्छी सेवा अभी नहीं कर पा रही होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी के कारण ही बाबा ने उसको निमित्त बनाया है। और जब उस निमित्त की आज्ञा के अनुसार वो चलेंगे तो उसमें उनकी प्रगति होगी। बाकी बहन को छोड़ करके बहन जी को ईर्ष्या आती है, ऐसा होता है, ये भाव उनके मन में आना ये भी रॉन्ग है। तो जो उनके पुण्य को भी खत्म करता है, जिसको भगवान ने निमित्त बना करके अपना घर सौंपा, ये बहुत समझ की बात है। उस परमात्मा ने अपने घर की चाबी उसको दी है कि बच्ची तुझे इसे चलाना है, तो वो उस घर को चलाने वाली आत्मा, और हम उसके लिए ये संकल्प करें इसको कुछ नहीं आता है, इसमें ईर्ष्या है, इसमें ऐसा है, वो सोचने वाला अपने भाग्य को लकीर लगा रहा है, सूक्ष्म में उसका पाप बन रहा है। एक तरफ सेवाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो सेवा लीक होती जा रही है, वो जमा नहीं होंगी। जैसी भी है, बाबा ने इसको निमित्त बनाया है, उसके लिए उनको रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमने ऐसे कई सेंटर देखे हैं, हमारी कई बहनें यहाँ गुजरात में, हमारे यहाँ हमारी कैलाश दीदी है गांधीनगर में, एकदम अनपढ़, लेकिन सबको उसके लिए इतना रिस्पेक्ट है कि ये बाबा की बच्ची है, बाबा ने इसको निमित्त बनाया है। आज तो पुरानी हो गई, लेकिन जब नई नई यहाँ आई थी तब भी सब उसको बड़े रिस्पेक्ट से देखते थे। तो थोड़ा सा उनको अपनी मनसा को चेंज करना पड़ेगा, और उसमें विशेष जोन सब जोन का सहयोग लेकर बड़ों से मिल करके फिर आगे बढ़ने का वो पुरुषार्थ करें। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा।